हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। एंड लेट मी जस्ट फिक्स इट फर्स्ट। ओके नाउ ओके। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पेमेंट वर्सेस एक्सपेंडिचर। व्हाई दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। जो हिंदी के बच्चे हैं प्लीज़ हम हिंदी में ही बात करेंगे, आप ऐसे स्किप मत करके चले जाना। सो देखिए बेटा, अगर आप एनपीओ का टॉपिक पढ़ रहे हैं यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और अकाउंट्स में जो है एनपीओ के टॉपिक में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है जो कि हमेशा एग्जाम में आपको दिखेगा। आपके सब्जेक्ट में अगर एनपीओ का टॉपिक है, इट मीन्स एक क्वेश्चन एनपीओ से आने के पूरे चांसेस हैं। एंड जब हम बात करते हैं एनपीओ के क्वेश्चंस के बारे में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में, तो वहाँ पे आपको दो अकाउंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बनाने को मिल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकेंड वन इज़ योर पेमेंट एंड इनकम एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। पेमेंट एंड इनकम या इनकम एंड पेमेंट आप लिखिए, वो अकाउंट। अब यहाँ पे ये दोनों टॉपिक और प्लस आपको बैलेंस शीट बनानी होती है, जो कि बैलेंस शीट तो आप बचपन से बनाते आ रहे हो, तो इसके लिए अभी हम थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं। तो यहाँ पे जब आप पेमेंट की बात करते हैं या एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक बनाना होता है, पेमेंट एंड आपका इनकम अकाउंट एक बनाना होता है। आपको इनकम एंड रिसिप्ट में क्या डिफरेंस करना है, कैसे डिफरेंस करना है। लेट सपोज आपको एक एंट्री दे रखी है कि भाई एक पेमेंट की गई है, ऐसे पेमेंट की गई है, एक आपकी इनकम है, एक आपकी ये है, एक आपकी रिसिप्ट है, एक ये है। तो आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि कौन सी चीज़ को आप इन दोनों में से किस अकाउंट में डालोगे। पहला प्रॉब्लम ये आता है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि हमें रिसिप्ट और इनकम एक जैसा हम समझते हैं, तो यहाँ पे इनकम एंड रिसिप्ट को हम एक जैसा समझते हैं। दूसरा कि पेमेंट और एक्सपेंडिचर को हम एक जैसा समझते हैं कि भैया पेमेंट की है यानी कि एक्सपेंडिचर हुआ है। ये नॉर्मली हमारा हम कहते हैं कि भैया अच्छा पेमेंट हुआ है यानी एक्सपेंडिचर हुआ है, ये एक्सपेंस बन जाएगा। बट क्या वो एक्चुअली में एक्सपेंस है या नहीं, या उसको कैसे समझेंगे कि आखिर पेमेंट और एक्सपेंडिचर में एक माइनर सा जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है, ताकि उसको हम क्वेश्चन को जब भी हमें एंट्रीज दे रखी हो तो हम सही जगह सही तरीके से पोस्टिंग कर सकें। पहली बात। दूसरी चीज़, हमने जो है यहाँ पे आपको इनकम एंड योर आपकी रिसिप्ट, इसकी हमने क्लैरिटी ऑलरेडी हमने दे दी है प्रीवियस वीडियो में, इनकम एंड रिसिप्ट की, कि भैया इनकम क्या है, रिसिप्ट क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे पेमेंट और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस की, ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए। तो ओके, एनपीओ का अगर टॉपिक है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, तभी आप जो है आगे चल के क्वेश्चन कर पाओगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। लेट्स सपोज कि आपने जो है एक जगह पे एक ट्रेडिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपने अपने ऑफिस के लिए एक स्पेस ले रखा है। उस स्पेस का जो रेंट है दैट इज़ 1000 रुपीज़ पर मंथ, 1000 रुपीज़ पर मंथ। नाउ दिस इज़ योर रेंट, दिस इज़ योर रेंट, जो कि आपकी एक तरीके से एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है। नाउ एक पूरा अकाउंटिंग पीरियड चलता है, एक पूरा अकाउंटिंग पीरियड चलता है। अब इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में आपके 12 मंथ्स होते हैं, यानी कि 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपका जो रेंट है दैट इज़ गोइंग टू बी 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़, क्योंकि एक महीने का 1,000 तो 12 महीने का 12,000, सिंपल, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यानी कि 12,000 रुपये का आपका रेंट है। लेकिन आप हो बड़े ही अच्छे बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे, आपने जो है रेंट अभी सिर्फ 8 महीने का दिया है, 8 मंथ्स का रेंट दिया है। कितना दिया है? 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़। अब एक चीज़ समझो बेटा, आपने जो है रेंट जो आपको देना है, जो आपका बकाया हो चुका है, या कह लीजिए जो आपने पे करना है, दैट इज़ 12,000 रुपीज़, ठीक है। बट स्टिल अभी के लिए आपने जो पेमेंट की है दैट इज़ ओनली 8,000 रुपीज़। नाउ दिस कॉन्सेप्ट अराइज हेयर दैट पेमेंट कौन सी है और एक्सपेंडिचर कौन सा है। पेमेंट कौन सी है, पेमेंट क्या है, पेमेंट कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो एक्सपेंडिचर इज जो कि आपका एक्चुअली में आपकी लायबिलिटी खड़ी हो चुकी है, जो कि आपका 12,000 रुपये है। सो एक्सपेंडिचर यहाँ पे 12,000 रुपये है। पेमेंट आपने कितनी की है? मात्र 8,000 की। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपका होता है कि भाई आपने जो चीज़ आपने एक्सपेंडिचर किया है, जो खर्चा आप कर चुके हो, भले ही आपने अभी अपनी पॉकेट से वो पैसा नहीं दिया, स्टिल उसको जो है आप एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि सिर्फ 8,000 रुपये पे किया है तो एक्सपेंडिचर भी मेरा 8,000 ही होगा, नहीं। एक्सपेंडिचर आपका
सबका सब होगा जो कि उस अकाउंटिंग पीरियड में जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है, भले ही अभी आपने अपनी पॉकेट से निकाल के उसको पे किया हो या ना किया हो, बट स्टिल वो आपका एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा। पेमेंट आपकी वही कहलाई जाएगी जो आपकी जेब से निकल चुकी है। जैसे कि लेट्स सपोज आपने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है अभी फरवरी आ रही है, तो आपने कहा कि फरवरी में ना मैं तेरे को बहुत ही बढ़िया सा मोबाइल फ़ोन आईफोन 15 दिलाऊंगा, ठीक है। अब ये आईफोन 15 दिलाऊंगा आप कह चुके हो, अब आप जो है आपको करना ही पड़ेगा, वो एक्सपेंस आप समझो आपका हो चुका है। अब जब आप जेब से निकाल के दिलाओगे दैट इज़ योर पेमेंट, ठीक है। आप बोल चुके हो आपको करना ही पड़ेगा, हालांकि दिस इज़ नॉट रेलिवेंट इन दिस सिचुएशन, बट ऐसी चीज़ों से आप थोड़ा समझ पाओगे। तो रेंट आपका 12,000, बट यहाँ पे एक्सपेंस इज ओनली 8,000 रुपीज़। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए समझना, क्यों? क्योंकि जब आप पेमेंट एंड इनकम एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे या रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी। चलिए, पेमेंट मतलब जो एक्चुअली कैश आपने पे किया है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, ये 12 महीने का जो एक आपका अकाउंटिंग पीरियड है, उस अकाउंटिंग पीरियड में जो पैसा आपने अपनी जेब से निकाल के दिया है दैट इज़ योर पेमेंट। ओके, सो वो आपका एक्चुअली कैश जो आपने पे किया है वो आपका पेमेंट होता है। एक्सपेंडिचर मीन्स टोटल एक्सपेंसेस जो कि आपके उस पर्टिकुलर साल में, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपने जो है एक्सपेंस इंकर्ड किए हैं, भले ही आपने उसको कैश में अभी पे किया है या कैश में अभी पे नहीं किया, स्टिल दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर एज योर एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट, यानी कि एक्चुअल कैश पे किया गया है और उसको जो है अब आप ट्रीट कर रहे हो एज एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी कि जो आपने एक्चुअल कैश पे किया है उस पेमेंट का दैट यू आर गोइंग टू ट्रीट इट एज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी कि एनी कैश जो कि आपने पे किया है वो आपका एक्सपेंडिचर हो भी सकता है और नहीं भी। अब ये क्या मतलब है, देखो बेटा, अब इसका मतलब क्या है, लेट सपोज कि जो आपने कैश पे किया है वो इससे पिछले साल का हो, इससे पिछले साल का, पिछले साल भी 12 महीने रहे होंगे, पिछले साल भी आपने ऐसे नौटंकियाँ की होगी कि लेट सपोज 9,000 10,000 ही दिया होगा और 2,000 बकाया होगा, तो वो 2,000 अब आपने इस वाले अकाउंटिंग पीरियड में दिया, तो वो आपकी पेमेंट में तो कंसिडर किया जाएगा क्योंकि आपने पे किया है, आपने कैश दिया है, कुछ भी कैश दिया हो, मतलब एनीथिंग, अड़ंगा फड़ंगा जो भी कैश दिया हो वो आपका पेमेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2,000 आपने दिया है दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर एज पेमेंट, बट उसको एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इस पर्टिकुलर साल से रिलेटेड का एक्सपेंस नहीं है। ओके, तो अगर आपने कैश पे किया है तो आप उसको एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर भी सकते हो और नहीं भी। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हो सकता है वो पिछले साल का हो, इसीलिए आप उसको एज एन एक्सपेंडिचर कंसीडर कर भी सकते हो और नहीं भी। एक पेमेंट जो है वो आपकी पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर ईयर की भी हो सकती है, ठीक है। तो जो आपने पेमेंट की है वो आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर वो सिर्फ करंट ईयर का होना चाहिए, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर है वो करंट ईयर पे होना चाहिए। देखो, पेमेंट आपने जो है पास्ट पे किया होगा, कहीं पे भी किया होगा, प्रेजेंट का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, इस साल आपने भुगतान किया, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सपेंडिचर वही होगा जो इस साल का आपका है, यानी कि इस साल का रेंट, इस साल का बिजली का बिल, इस साल का आपका जो है अदर एक्सपेंसेस, जो आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस, वो सारे इस साल के कंसीडर किए जाएंगे। पेमेंट जो है आपका हो सकता है कैपिटल आइटम का हो या रिवेन्यू आइटम के लिए हो, ठीक है, यानी कि पैसा जनरेट करने को लेकर के या कैपिटल को लेकर के। तो कैपिटल आइटम हो सकता है, रिवेन्यू आइटम हो सकता है जिसके लिए आपने पेमेंट की है। पेमेंट कुछ भी हो सकती है कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने जो है एसेट खरीदी, आपने जो है कुछ और चीज़ें ली, तो कैपिटल और रिवेन्यू कहीं से भी आपकी पेमेंट हो सकती है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर होता है वो सिर्फ रिवेन्यू का ही होता है, रिवेन्यू नेचर का ही होता है। जैसे कि आपने डायरेक्ट खर्चे लिए, आपने जो है रेंट दिया, क्यों? क्योंकि आप पैसे कमाओगे एंड देन उसको बाहर बेचोगे सामान को, एंड सामान को बेचोगे, अर्न करोगे और बाकी सब चीज़ें, तो ये सब रिवेन्यू नेचर के होंगे। अब आप रिवेन्यू और कैपिटल में भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना बेटा, तो फिर आपके लिए भी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हो, तो वो उसमें आप और डिटेल में समझ पाओगे कि कैपिटल और रिवेन्यू में क्या क्या डिफरेंस होता है। कैश, यहाँ पे अगर आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट की है तो कैश डिक्रीज होगा। पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट की है, जेब से पैसा गया है, पे किया है, तो कैश डिक्रीज होगा। एंड व्हेन आई एम सेइंग कैश, इट मीन्स कैश एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, बोथ आर इंक्लूडेड इन इट। ओके, कैश जो है यहाँ पे आपका इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हो सकता है कि कैश आपका डिक्रीज ना हो, डिक्रीज हो भी सकता है, डिक्रीज नहीं भी हो सकता है, या फिर इक्वल अमाउंट का डिक्रीज हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सिचुएशन यानी कि यहाँ पे एक महीने का लेट सपोज एक रेंट बना, एक महीने का रेंट बना, अगर मैंने उसको पे कर दिया तो इट मीन्स वो मेरा जो है इक्वली वहाँ पे कैश डिक्रीज हो जाएगा, इक्वली मेरा कैश डिक्रीज
डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैंने पे नहीं किया तो मेरे कैश में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर मैंने कुछ ही पेमेंट दी, हाफ पेमेंट दी, तो आधा डिक्रीज़ हो जाएगा, या ये हो सकता है। बढ़ने के चांसेस कुछ नहीं है, या तो घटेगा या फिर नहीं घटेगा, ठीक है, या तो इक्वली घट जाएगा, या थोड़ा घटेगा, या कम घटेगा, या नहीं घटेगा, तो वो डिक्रीज़ होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। आइटम्स जो है, इन केस ऑफ पेमेंट, आइटम्स कैन नॉट बी कॉल्ड अ पेमेंट अनलेस कैश इज पेड। जब तक आप कैश पे नहीं करोगे उस चीज़ को आप पेमेंट नहीं कहोगे। अगर आपने कैश पे नहीं किया है, आप उसको पेमेंट नहीं कंसीडर कर सकते। तो ओनली व्हेन द कैश इज पेड, ओनली देन यू कैन से दैट इट इज़ अ पेमेंट, ओके, अदरवाइज इट्स नॉट अ पेमेंट। मे बी एन एक्सपेंडिचर वेदर कैश इज पेड और नॉट, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर जो है, आप हो सकता है आपने कैश पे किया हो या ना किया हो, दैट इज़ ओके। अगर पेमेंट की बात करें तो ये जो है आपकी कैश बुक में और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, दोनों में जो है कैश बुक की तरह आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी जो है आप इसको क्रेडिट करते हो। क्योंकि नॉर्मली अगर आपने कुछ पेमेंट की है, लेट्स सपोज रेंट की पेमेंट की है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये आपकी नॉर्मल जनरल एंट्री होती है, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट किया जाता है। तो उसी तरीके से जब आप कैश अकाउंट बनाओगे, कैश बुक बनाओगे, तो वहाँ पे जो है, या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, तो कैश की जो पेमेंट की एंट्री है उसको क्रेडिट साइड में जो है आप नोट करोगे, एंटर करोगे। वहीं बात करें अगर आपके एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड, जैसे P&L अकाउंट में आपके एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको जो है डेबिट साइड, आपको ये सारे खर्चे या आपके एक्सपेंडिचर्स आपको रिकॉर्ड करने हैं। ओके बाबा, बढ़िया, ओके गाइस, ठीक है, चलो। I hope this is clear to you. Now in next video we will do the one question जिसमें हम पूरा का पूरा ये इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बना करके देखेंगे, एंड साथ ही साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बना के देखेंगे। एंड एक पूरी वीडियो होगी जिसमें एनपीओ के सारा टॉपिक पूरा इंक्लूड क्रक्स लगा करके एक टॉपिक बनाएंगे, जहाँ पे हम जो है बैलेंस शीट बनाएंगे और ये दोनों अकाउंट्स पे बना के देखेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय।